नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद चॉक एंड डस्टर में, जहां पर हम आपके लिए लाते रहते हैं केमिस्ट्री की वीडियोस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम लोग बात करेंगे सुक्रोज की। ठीक है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज एक कैसा होता है? डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब हो गया कि जब इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हमको 2 मोनोसैकेराइड देगा। कितने मोनोसैकेराइड देगा? 2 मोनोसैकेराइड देगा। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है आपके सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और चलिए इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हमको 2 मोनोसैकेराइड देगा, C12H22O11 plus H2O. It gives C6H12O6 C6H12O6। ठीक है, इनमें से एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। अगर हम लोग अभी पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये पहले से ही आपको मालूम था कि भाई जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक भैया, लेकिन अब आपको यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि जो ग्लूकोज मिलता है वो कौन सा ग्लूकोज मिलता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पर। जो ग्लूकोज मिलता है वो होता है अल्फा कैपिटल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। जो ग्लूकोज आपको सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलता है वो होता है आपका ये वाला ग्लूकोज। और जो फ्रक्टोज मिलता है आपको वो फ्रक्टोज होता है बीटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड की तरह सिमिलैरिटी। इस कैपिटल डी का मतलब क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड की तरह सिमिलैरिटी होना। और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज, लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, ये वाला फ्रक्टोज आपको मिलता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। इस रिएक्शन को एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर, हिंदी में इसको बोलते हैं शकरा का प्रतिलोपन। ठीक है, शकरा का प्रतिलोपन भी बोलते हैं। और ये इन्वर्जन क्यों बोलते हैं इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की अभिक्रिया है इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। चलिए बेटा एक बात याद रखना, ये जो सुक्रोज है आपका वो नेचर में तो कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में पास कराया जाएगा तो वो राइट हैंड साइड मूव करेगा। ठीक, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर हो गया सुक्रोज। लेकिन जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो जो हमको ग्लूकोज मिलता है, जो हमको ग्लूकोज मिलता है वो होता है 52.5 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का। 52.5 डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है। ये देखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी बना हुआ है तो ये है 52.5 डिग्री। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा कैपिटल डी पॉजिटिव ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है इतना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों बोलते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिए। 52.5 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन आ गया। और ये जो आपका फ्रक्टोज है इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है लगभग 92.0 डिग्री का। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो 92.0 डिग्री का आता है, जो कि नेचर में है लीवोरोटेटरी। ठीक है, जो कि नेचर में क्या है? लीवोरोटेटरी है। अब
पहले तो ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का था, लेकिन जो इसका मिक्सचर मिला हुआ है वो 52.5 डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर रखता है और 92.0 डिग्री लीवो रोटेटरी का नेचर रखता है। ठीक है, तो होगा क्या भाई, प्रभावी क्या होगा, आप ऐसे समझो भाई, ये जो 92.0 है लीवो रोटेटरी नेचर का, ठीक है, वो तो इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को खत्म कर देगा, वो इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर जो प्रभावी होगा वो तो ये लीवो रोटेटरी वाला होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये हो जाता है आपका लीवो रोटेटरी हो जाता है। इसका जो मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो लीवो रोटेटरी नेचर का हो जाता है। पहले देखिए हुआ क्या, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो पहले तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लेकिन जैसे ही फ्रक्टोज बना तो वो वापस से क्या हो गया, लीवो रोटेटरी हो गया। तो ये जरा ध्यान से सुनिए, पहले था आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फिर हो गया आपका लीवो रोटेटरी, तो ये क्या हुआ, इन्वर्स हो गया ना। इन्वर्स मतलब जस्ट अपोजिट, जैसे यहाँ जा रहे थे फिर ऐसे रिवर्स इन्वर्स हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर।